जय श्री राम दोस्तों। आई विश आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पैरानॉर्मल स्टोरी। तो गाइस, आज हम बात करते हैं एक ऐसी एंटिटी की जो किसी का भी रूप ले सकती है। जी हाँ, जिसको हम स्किन वॉकर कहते हैं। एक ऐसी एंटिटी जो किसी भी टाइम कहीं पे भी किसी का भी रूप धारण कर सकती है, खुद को चेंज कर सकती है, किसी के भी अंदर घुस सकती है। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम डायरेक्ट स्टोरी पे आते हैं। तो ये स्टोरी है यूपी के एक छोटे से गांव की, जहाँ पर उस गांव में एक तालाब और उस तालाब किनारे एक पीपल का पेड़ होता था, जहाँ पे जाने से सभी डरते थे। लेकिन ऐसा उस तालाब के पास और उस पीपल में ऐसा क्या था जहाँ पे सब जाने से डरते थे? तो जो पीपल का पेड़ था, उस पेड़ पे बहुत सारे कौवे रहते थे और साथ में बहुत सारे सांप। इसलिए वहां पे सब जाने से डरते थे, क्योंकि सबको लगता था कि ये पेड़ शापित है और यहाँ पे कौवों, भूतों का और सांपों का पहरा रहता है हमेशा। इसलिए वहां पे कोई नहीं रहता था, ना उस तालाब के पास, ना उस पेड़ के पास। तो गाइस, आपको पता है जैसे कि गांव के बच्चे शैतान होते हैं। तो एक दिन क्या होता है, गांव के 5-6 बच्चे उस पीपल के पेड़ के पास चले जाते हैं खेलते खेलते। वहां जाकर वो देखते हैं कि उस पीपल पे बहुत सारे सांप बैठे हुए हैं। तो वो किसी सांप को छेड़ देते हैं, तो सांप उनमें से एक बच्चे को डस लेता है। तो जब वो उस बच्चे को घर लेके जाते हैं, तो उसके माँ बाप उसका इलाज करवाते हैं। लेकिन उसके माँ बाप इतना गुस्सा थे कि वो डिसाइड कर लेते कि हम इस पीपल के पेड़ को कटवाएंगे। तो उस दिन तो कुछ नहीं होता। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा होके जाता है और उस पीपल को को कटवाने के लिए साथ में लड़कों को लेके जाता है, ताकि उस पीपल के पेड़ को काट के वहां से हटाया जाए। तो जैसे ही वो वहां पे जाते हैं, तो सब लोग उनको मना करते, जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे वो कहते हैं कि इस पेड़ पे हमारे पितरों का वास है, इसलिए इस पेड़ को मत काटो। इस पेड़ पे कौवे रहते, कौवा जो कि एक सिंबल होता है कि पितरों का। इसलिए गांव के बड़े बुजुर्ग उन्हें समझाते हैं कि भैया आप इस पेड़ को ना काटो। तो वो मान जाते हैं, उस पेड़ को नहीं काटते, लेकिन उस पेड़ के आसपास जाना सब बिल्कुल छोड़ देते हैं। और जैसे ही वो उस पेड़ के आसपास जाना छोड़ते, जैसे ही उस पेड़ को काटने की बात होती है, उस दिन के बाद से उस पेड़ पर कौवे और सांप रहना छोड़ देते हैं। और इसके बाद जो है, वहां पे कुछ भी नहीं होता। इस गांव में एक किसान रहता था, जिसके खेत बिल्कुल गांव के पास ही थे। उसने अपने खेत पर एक झोपड़ी डाल रखी थी। तो उस झोपड़ी में डेली शाम को जाता अपनी फसल की रखवाली करने के लिए। तो वो रात को जाके देखता है उधर, जाके आग जलाता है। आग जलाने के बाद वो उधर सीखता है और हुक्का तैयार करता है पीने के लिए। तभी वो देखता है कि आप पास के जंगलों में से कोई एक अनजान इंसान निकल के आ रहा है। और वो इंसान आके उसके पास कहता है कि भाई, ये आग बुझा दो और मेरे को हुक्का पिला दो। तो वो कहता है, भाई मैंने तो पहले तुम्हें यहाँ पे कभी नहीं देखा, तुम इस गाँव के तो लगते नहीं हो। तो वो जो अनजान इंसान था वो उसको कहता है कि भाई, मैं कौन हूँ ये जानने में आप इंटरेस्ट ना रखो, मैं जो बोल रहा हूँ आप वो करो। तो उसकी बात मान लेता, आग को बुझा देता और हुक्का पिलाने के लिए उसको बैठा लेता अपने पास। वो हुक्का पीता है, हुक्का पीते पीते वो बड़बड़ाता है, चलो अच्छा हुआ मेरा पीछा छूट गया, चलो बहुत अच्छा हुआ अब मेरे पीछे कोई नहीं है, चलो बहुत अच्छा हुआ अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किसान उसकी बातें सुन के मन ही मन बड़ा डर रहा था और सोच रहा था कि ये किस बारे में बातें कर रहा है। तो ये सोचते 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 काफी टाइम निकल जाता है और वो जो अनजान इंसान उसके पास आया था वो वहां से होका पी के चला जाता है। अगले दिन रात को किसान फिर से वापस जाता है। वापस जाके उसका फिर वही काम, वो जाके अपना होका तैयार करता है। तभी कुछ देर बाद वो अनजान इंसान फिर से उसके पास आता है और वो आके फिर से होका पीने लग जाता है और फिर वही सेम बड़बड़ाने लगता है कि चलो अच्छा हुआ अब मेरे पीछे कोई नहीं, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब मैं आजाद हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता। वो फिर चला जाता है। किसान को लगा शायद वो पागल होगा या उसका मानसिक संतुलन में कुछ प्रॉब्लम होगी। उसने ये बात सोच के छोड़ दिया। रात को वो सो जाता है। अभी अगले दिन वो फिर जाता है, लेकिन उस दिन वो छलावा नहीं आता। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, लेकिन वो नहीं आता। उसके बाद 5वें दिन
फिर से वो अनजान आदमी आता है उसके पास। वो अनजान आदमी आके फिर उसको बोलता है कि मेरे को हुक्का पिला दे। तो वो हुक्का पिलाता है। अगले दिन फिर वो इंसान नहीं आता। 2 दिन फिर निकल जाते हैं। 3 दिन निकल जाते हैं। चौथे दिन वो फिर आता है। चौथे दिन ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए उस किसान ने फिर से आग जला रखी थी। तो फिर उसको बोलता, मैंने तेरे को मना किया था ना कि आग मत जलाना, आग मत जलाना। तो वो बोलता है कि चलो मैं आग को बुझा देता हूँ। किसान अब आग को बुझा देता है। वो फिर से हुक्का पीने लग जाते हैं बैठ के। वो फिर से वही बड़बड़ाना शुरू कर देता है कि अब मैं आजाद हो गया, अब मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता। हुक्का पीने के बाद वो वापस चला जाता है। अब किसान को कुछ शक होने लगा था, 10-15 दिन हो चुके थे इस बातों को। तो वो जाके अपने सरपंच से मिलता है कि रोज रात को कोई अनजान इंसान जंगलों से निकल के आता है, और जब मैं खेत की रखवाली कर रहा होता हूँ, वहां पे आग जला के बैठा होता हूँ, हुक्का पी रहा होता हूँ, तो वो आके कहता है कि इस आग को बुझा दो और मेरे को हुक्का पिला दो। किसान की यह बात सुनकर जो गांव का सरपंच होता है, वो असमंजस में आ जाता है। और वो उसको बोलता है कि भाई तुम आगे से अपना ध्यान रखना। उसकी यह बात सुनकर किसान थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि सरपंच मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो वो सरपंच से पूछता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं आगे से अपना ध्यान रखूं। तो जो गांव का सरपंच था वो उसको बताता है कि मैंने अपने पूर्वजों से कहानी सुन रखी है कि यहाँ पे एक गांव में, गांव के जंगलों के पास एक स्किन वॉकर रहता है, एक छलावा रहता है, एक ऐसी एंटिटी जो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। अगर तुम उसका विरोध करोगे तो वो तुम्हें मार देगा, और तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे शरीर में घुस के तुम्हारे परिवार के बीच रहेगा, तुम्हारे परिवार के बीच घूमेगा, और सबको लगेगा कि तुम हो, लेकिन वो तुम नहीं होगे, वो छला हुआ होगा, और वो तुम्हारे परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। किसान ये बात सोच के बहुत डर गया। तो फिर वो उससे, सरपंच से पूछता है कि भैया अब आगे मैं क्या करूं। तो सरपंच उसको बोलता है कि तुम उसका विश्वास जीतो, जैसा तुम कर रहे हो तुम वैसा ही करते रहो, कुछ और मत करो। तो किसान ये बात सुनकर चुपचाप वापस आ जाता है। रात को फिर अपने खेत में आता है, आके हुक्का जलाता है और उससे बातें करने लग जाता है। वो उससे पूछने की कोशिश करता है फिर से कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से हो। तो फिर से उसको मना करता है कि भाई तुम मेरे बारे में मत जानो, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, बस तुम मेरे को हुक्का पिला दो। तो इस ये बात सुन के वो उसको हुक्का पिला देता है, और फिर रात को वो सो जाता है उसके जाने के बाद। अगले दिन वो सरपंच के पास फिर से आता है और सरपंच से पूछता है कि भाई अब मैं क्या करूं, अब उसने मेरे को धमकी दी है। तो वो बोलता है कि तुम एक काम करो, तुमने उसका विश्वास जीत लिया है, तुम कल खेत में जाओ और खेत में जाके एक गड्ढा खोद के उस पे, उसके गड्ढे में लकड़ियों से आग जला लो, और आग जला के अच्छे से उस पे एक सिल्ली रख दो, एक पत्थर रख दो, और उसमें इतनी लकड़ियां डाल देना कि वो पत्थर बिल्कुल गर्म हो जाए, और जैसे ही वो आए तुम उसको उस पे बैठने के लिए आमंत्रित कर। तो किसान उससे पूछता है कि ऐसा क्यों। वो बोलता है कि वो आग से बहुत डरता है, इसलिए तुम उस पे सिल्ली रख कवर करके रखना, जिससे उसको आग का पता नहीं चलेगा, लेकिन वो सिल्ली जैसे ही गर्म होगी, जैसे ही वो उस पे बैठेगा, उसको पीड़ा होगी। तो किसान ऐसा ही करता है, जाके दिन में अपने खेत में गड्ढा खोदता है, उसमें बहुत सारी लकड़ियां रखता है, सिल्ली उसके ऊपर सिल्ली रख के उसको कवर कर देता है, ताकि उस एंटिटी, उस छला हुआ, उस स्किनवॉकर को पता ना चले कि भाई एक्चुअल में वहां पे क्या है। रात का समय हो जाता है, किसान होका जला के इंतजार कर रहा होता है कि कब वो आए, कब वो आए। कुछ टाइम बाद वो स्किनवॉकर वहां पे आने के बाद किसान उसको बोलता है कि आओ आज तुम यहाँ पे बैठो, क्योंकि उसने पहले ही सब तैयारियां कर रखी थी। तो वो भी खुश हो गया उससे कि आज ये मेरे को बैठने के लिए इनवाइट कर रहा है। जैसे ही वो स्किनवॉकर उस पत्थर पर आकर बैठता है, उसको बहुत तेज पीड़ा होती है, और वो चिल्ला के बोलता है, ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मैं इसका तुमसे बदला लूंगा, तुम्हें इसके लिए दंड मिलेगा, तुम्हें इसके लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये कह के वो उसके नौकर वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद वो वापस गांव में आता है। पूरे गांव में अब ये खबर फैल चुकी थी कि पुराना छलावा वापिस आ चुका है, पुराना छलावा वापिस आ चुका। सबके मन में डर बैठ गया था। सरपंच सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है, एक पंचायत बुलाता है, और इकट्ठा करके सबसे सलाह मशवरा करता है
सलाह करने के बाद ये सब मिलके बोलते कि हमें अपने पीपल वाले पेड़ पर वापस जाना होगा, वहां पे हमने पूजा करनी पड़ेगी, ताकि हमारे जो पितर थे, जो उस पीपल के पेड़ पे रहते थे, जो हमारे गांव की रक्षा करते थे, वो फिर से हमारी रक्षा करें। अगले दिन जाके सभी गांव वाले ऐसा ही करते हैं और उस पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तथा उस पीपल के पेड़ पर अपने पितरों को आने के लिए आमंत्रित करते हैं। उसके बाद उस पेड़ पर दोबारा से कौवे बैठने लग जाते हैं, सांप भी आ जाते हैं, लेकिन गांव वाले वहां पे जाना छोड़ देते हैं ताकि उनके जो पितर थे, जो उनके गांव की रक्षा करते थे, वो उनकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद वो किसान आज भी, ये किस्सा 2009 का है दोस्तों, लेकिन सोचो अब 2026 चल रहा है, लेकिन वो किसान आज भी अपने खेतों में हमेशा उस गड्ढे में आग जला के रखता है, ताकि अगर वो स्किन वाकर, वो छलावा कभी दोबारा आए तो उसके साथ फिर से वही सेम असर हो। गाइज, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले मिले, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस, ये स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।